नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस बेहतरीन कक्षा में। राजस्थान में अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, कल ही न्यूज आई थी कि जिले वगैरह जो है वो कम कर दिए गए हैं। 9 जिले हटा दिए गए हैं। 3 संभाग जो नए बने थे उन्हें भी हटा दिया गया है। अब से हम लोग जब भी जीके की क्लास लेंगे तो हम लोग नए जिलों के अकॉर्डिंग क्लास लेंगे, ठीक है। पुराने के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग नए जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस लेंगे और उसी के अनुसार हम अपनी ज्योग्राफी है वो कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री है वो कंप्लीट करेंगे और कल्चर कंप्लीट करेंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माही नदी। तो जरा मैं चल के दिखा देता हूँ आपको मैप में भी। देखिए, आप लोग जब राजस्थान के दक्षिणी भाग में फोकस करेंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि यहाँ पे इतना परिवर्तन नहीं होगा माही नदी के पथ में। तो मतलब माही नदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा मुख्य धारा के रूप में, ठीक है। मुख्य धारा के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा माही नदी में। मतलब जो नदी का पाथ है वो वही रहेगा। 3 डिस्ट्रिक्टों में जो बहती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, वो ही रहेगा। सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उनमें जो परिवर्तन होगा वो हम लोग जब मैराथन क्लास लेंगे तब देखेंगे। अगर नदी के मुख्य पथ में कोई परिवर्तन होता है तो मैं आपको अभी क्लास में बताऊंगा, वरना हम लोग जब एक मैराथन क्लास लेंगे पूरा अपवाह तंत्र कंप्लीट करने के बाद में शॉर्ट में, तो आपको मैं करेक्ट करवाऊंगा वहां पे, ठीक है। देखिएगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, माही नदी क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो अरब सागर का अपवाद अंतर है उसकी 4 नदियां पढ़नी थी और हम लोगों ने कितनी पढ़ ली है। हम लोगों ने अभी तक कितनी पढ़ ली है, हम लोगों ने पढ़ ली है टोटल 3। अब एक अंतिम नदी हमारी बची है और अंतिम नदी बची होने के कारण कौन सी है, माही नदी। तो उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि हमें केवल माही नदी ही पढ़नी है, तो हम लोग इसको थोड़ा जूम करके रखते हैं और कर देते हैं आई थिंक। जी, इतना आई थिंक काफ़ी रहेगा और इतने में हम लोग समझ भी जाएंगे। चलिए, देखिए माही नदी देखते हैं और माही नदी किस प्रकार से बहती है वो देखिएगा। ये जो नदी है इसके उद्गम की चर्चा करें, सबसे पहले उद्गम लिखते हैं हम लोग। जो माही नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो माही नदी का उद्गम जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अमरोरू की पहाड़ियों से एक मेहद झील है वहां से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, तो मुख्य तौर पे हम लोग बात करें तो मेहद झील। पहाड़ियों की चर्चा करें तो अमरोरू की पहाड़ियाँ, अमरोरू की पहाड़ियाँ। पर्वत श्रृंखला की चर्चा करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। राज्य की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आप आराम से जवाब दे सकते हैं। तो अब देखिएगा, नदी की लंबाई की चर्चा करें अगर कि नदी कितनी लंबी है, तो देखिए नदी की कुल जो लंबाई है वो 571 किलोमीटर है। मतलब उद्गम से लेकर अपने अंत तक जो नदी की लंबाई है वो 571 किलोमीटर है। लेकिन हमारे से तो राजस्थान में भी पूछा जा सकता है ना, क्योंकि नदी तो 3 डिस्ट्रिक्टों में बहती है, 4 नहीं है, माफ कीजिए, 3 ही डिस्ट्रिक्ट है। 3 डिस्ट्रिक्ट और 3 ही स्टेट है, ठीक है। हमारे यहाँ तो कितने, 3 स्टेट 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है और टोटल कितनी हो गई, 171 किलोमीटर। तो दोनों ही आप लोगों को याद रह सकती है, 571 और 171 किलोमीटर। ये हो गई हमारी इस नदी की लंबाई। क्लियर है सभी को। चलिए, अब देखिए नदी बहती कहाँ से है, तो आप सभी को पता है ये बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ है और ये डूंगरपुर है। नदी का पाथ ये है कि ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है खांदू नामक स्थान से, ठीक है। खांदू नामक स्थान से प्रवेश करती है। सॉरी। अब देखिए, खांदू नामक स्थान से प्रवेश करने के बाद में नदी ऐसे नहीं है कि एक फिक्स स्टेट से बहती है, ये ऐसे सीमा बनाते कभी इसमें प्रतापगढ़ में, कभी बांसवाड़ा में, इस प्रकार सीमा बनाते हुए ये नदी यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट में बहेगी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब इन्हें ही हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। क्लियर है सभी को। तो नदी का जो स्थान है, मतलब प्रवेश कहाँ से होता है, प्रवेश देखिएगा, प्रवेश कहाँ से करती है, प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। और भी डिटेल से पूछे तो खांदू नामक स्थान से। खांदू नामक स्थान से जो नदी है वो प्रवेश करती है। अब आप लोग इसको एक पैटर्न में देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि नदी इस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करती है, घूमती है और निकल जाती है। तो मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में किस प्रकार से बहती है ये, अंग्रेजी वर्णमाला
के अक्षर जो यू है उसके उल्टे आकार में बहती है, उल्टे आकार में बहती है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो नदी है, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, क्योंकि कर्क रेखा आप सभी को पता है इस प्रकार से राजस्थान से गुजरती है। थोड़ी टेढ़ी हो गई है बट कर्क रेखा को सीधी कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को पता है नदी आती ऐसे है, निकलती ऐसे है, तो दो बार काटेगी ना कर्क रेखा को, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो एकमात्र ऐसी नदी है भारत की, मान लीजिए भारत की ही एकमात्र ऐसी नदी है, या मैं कहूँ कि कर्क रेखा जो है उसको दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी माही नदी। क्लियर है सभी को। देखिए इसी प्रकार से भूमध्य रेखा और हमारी जो मकर रेखा है उसको भी नदियां काटती हैं, लेकिन वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएगा कांगो नदी और लिम्पापो नदी, तो वो वहां पे हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा, अब जो नदी है इसका पथ इस प्रकार से है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेफ्ट और राइट हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, जिस प्रकार से नदी बहती है उस तरफ से नदी इस प्रकार से बहती है। और इस प्रकार से बहने के बाद में आप लोग बताइएगा मुझे, यहाँ पे जो हमारा डूंगरपुर है वो नदी के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। डूंगरपुर हो जाएगा हमारा राइट साइड में, जबकि हमारा बांसवाड़ा जो है वो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, बांसवाड़ा हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारा डूंगरपुर है वो राइट साइड में, जबकि बांसवाड़ा है वो लेफ्ट साइड में, और हमारा प्रतापगढ़ भी कहाँ हो जाएगा, राइट साइड में ही स्थित हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं कि माही नदी जो है उसमें एक सफाई की परियोजना चलाई गई थी, सुजलाम सुफलाम परियोजना। सुजलाम सुफलाम परियोजना, सफाई हेतु एक परियोजना चलाई गई थी, क्या सुजलाम सुफलाम परियोजना। याद रखिएगा ना, एक बाड़मेर में परियोजना है वो है सुफलाम पेयजल परियोजना, वो बाड़मेर की है, जबकि यहाँ पे जो सफाई परियोजना है वो है सुजलाम सुफलाम कार्यक्रम, ठीक है। तो इसमें अंतर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हुए हम लोग यहाँ डिटेल्स में बात करते हैं और भी। देखिए बांसवाड़ा में क्या है कि यहाँ पे जब नदी प्रवेश करती है, यहाँ जब नदी आती है तो जगह जगह पे बाढ़ आती है, ठीक है। जगह जगह पे बाढ़ आने के कारण मान लीजिए अब नदी ऐसे बह रही है, बहते बहते नदी का पानी फैला, यहाँ बाढ़ आई, ठीक है, इस प्रकार से बाढ़ आई नदी में। लेकिन यहाँ पे कुछ एक स्थान ऐसे बच जाते हैं, ऊंचे जो स्थान होते हैं वो बच जाते हैं, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई द्वीप हो। तो उस बांसवाड़ा को हम लोग 100 द्वीपों का शहर, या फिर हम लोग 100 टापुओं का शहर भी कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, बांसवाड़ा को। तो ये भी याद रखिएगा कि बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर कहा जाता। क्लियर है सभी को। आगे बढ़े। देखिएगा, नदी का पथ जब आपको याद होता है ना, तो आप बहुत सारे प्रश्न जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं। सहायक नदियों का क्रम वगैरह ये सारी चीजें आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आपको नदी का पथ याद होता है तो, ठीक है। देखिएगा, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों या 100 टापुओं का शहर कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था रीट 2022 में, आई थिंक रीट 2022 में ये प्रश्न आया भी हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए माही नदी से संबंधित परियोजनाओं की चर्चा करते हैं, और माही नदी से संबंधित जो बांध वगैरह है उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे अगली स्लाइड में। परियोजनाओं की बात करूं तो मैं यहाँ पे बताऊं, एक सेकेंड ना, यहाँ देखिए माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए हुए हैं माही नदी पे, और उद्गम से मुहाने की तरफ उनका क्रम हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस ये जो परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात सरकार के द्वारा चलाई गई है। राजस्थान और गुजरात सरकार के द्वारा, राजस्थान का जो रेशियो है वो 45% है, और गुजरात का जो रेशियो है वो 55 है, ठीक है। तो ये इनका अनुपात है, और इन दोनों के द्वारा चलाई गई एक संयुक्त परियोजना है, और बहुउद्देशीय परियोजना है। ऐसे नहीं कि केवल एक ही उद्देश्य के लिए, बहुत सारे सिंचाई पेयजल वगैरह सबके लिए, ठीक है। देखिए इस नदी पर टोटल हम लोग 3 बांध पढ़ेंगे, उद्गम से लेके मुहाने की तरफ से, ठीक है। उद्गम से पढ़ेंगे तो मतलब पहले राजस्थान के बांध पढ़ेंगे, उसके बाद में गुजरात के बांध पढ़ेंगे।
राजस्थान में सबसे पहला ही जो बांध बनाया हुआ है वो है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। सबसे पहला ही जो बांध है वो है माही बजाज सागर बांध। ये कहाँ पे स्थित है? ये बांसवाड़ा जिले में बनाया गया है और बोरखेड़ा गांव के समीप में। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में। ठीक है, बोरखेड़ा गांव में या बोरखेड़ा गांव के समीप बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। यहाँ पे ना जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एक तो इसका उद्देश्य की चर्चा कर लें या फिर सीधी सीधी बात बोलूं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो जल विद्युत भी बनाई जाती है यहाँ पे। जल विद्युत 140 मेगावाट। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। बाकी इतना पूछा नहीं जाता, बट याद रखिएगा कि जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। और इस विद्युत का जो उपयोग है वो केवल राजस्थान करता है। यहाँ का उपयोग केवल राजस्थान करता है। और जो ये बांध है माही बजाज सागर बांध, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और कितना किलोमीटर लंबा है? माफ कीजिए, कितना मीटर में देख लें या किलोमीटर, एक ही बात है। तो मीटर में बताऊं तो 3109 मीटर लंबा बांध है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। दूसरा जो बांध आता है हमारा माही बजाज सागर बांध के बाद में, जो दूसरा बांध आता है वो है हमारा कागदी पिकअप बांध। कागदी पिक अप बांध नदी के जल स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए बनाया जाता है और माही बजाज सागर बांध के आगे ही इसे बनाया गया है ताकि नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ सके। ठीक है, तो कागदी पिकअप बांध है वो माही बजाज सागर बांध के बाद में बनाया गया है और बांसवाड़ा जिले में ही स्थित है। तो याद रखिएगा, एक बार रुकिए लिखते हैं जरा। कहाँ स्थित है? ये भी बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में स्थित। ठीक है, बांसवाड़ा जिले में ही स्थित है। और पिकअप बांध है, इससे दो नहरें निकाली गई हैं। उन दोनों नहरों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक लाभान्वित की चर्चा करें तो बांसवाड़ा होगा सबसे पहले, याद रखिएगा। लेकिन डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ठीक है, सर्वाधिक लाभान्वित की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा सर्वाधिक लाभान्वित। क्लियर है सभी को? अब देखिए, यहाँ पे बात करें तो एक तीसरा बांध बनाया गया है जो कि राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है। उतना नहीं पढ़ना, बट एक बार देख लेते हैं। कडाना बांध। कडाना बांध है वो गुजरात में स्थित है, पहली बात। ठीक है, गुजरात में स्थित होने के बाद में और बात करें तो इसका जो संपूर्ण लागत है, संपूर्ण लागत कौन वहन करता है? गुजरात सरकार। गुजरात सरकार वहन करती है। उपभोग कौन करता है? पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा फायदा किसे होता है? गुजरात को होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है ना? कडाना बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में। लागत है वो वहन गुजरात सरकार ही करती है और उपभोग भी गुजरात में ही होता है। ठीक है, अब देखिएगा, नदी की सहायक नदियों की चर्चा हमें करनी है। और सहायक नदियों में हमें मुख्य तौर पे सोम और माही, माफ कीजिए, सोम माही जाखम का जो त्रिवेणी संगम है वो पढ़ना है। ठीक है, तो त्रिवेणी संगम पढ़ने के लिए मुझे ये लगता है कि हम लोगों को एक अलग से पढ़ने पड़ेगा। और पूरा का पूरा जब जब हम लोग चंबल नदी और हमारी बनास नदी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग वहां पे देखेंगे कुल 3 से 4 त्रिवेणी संगम। 3 से 4 त्रिवेणी संगम हम वहां देखेंगे। दो इस नदी के हो गए। तो मुझे ये लगता है इन सभी की मिला के एक साथ में ही क्लास बना दी जाए ताकि आपको कोई डाउट ना हो और सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये जो त्रिवेणी संगम वाला पोर्शन है और सहायक नदियों वाला, इसमें ऑब्वियसली हमें वो ही पढ़ना है, केवल बाकी नाम ही याद रखने हैं। तो जब हम लोग चंबल और बनास नदी पढ़ेंगे तब हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। तो मेरी तरफ से अभी तक मतलब लगभग जो माही नदी है वो कंप्लीट हो चुकी है।
और देख लेते हैं, चलिए एक बार हम लोग राइट और लेफ्ट से मिलने वाली नदियों का नाम भी देख लेते हैं, ताकि हम फिर उसी क्लास पे डिपेंडेंट रह सके पूरा और कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखिए, सहायक नदियों की चर्चा करें तो हमारी सहायक नदियां एक राइट साइड से मिलेंगी और एक लेफ्ट साइड से मिलती हैं, ठीक है। दोनों का अलग अलग ही पढ़ते हैं। तो पहले राइट साइड में देखें तो राइट साइड में एक नदी आती है ईरू या एराव, उसके बाद में जाखम, उसके बाद में शोम, उसके बाद में मोरेन और भादर। ये नदियां राइट साइड से माही नदी में मिलती। लेफ्ट साइड की बात करें तो अनास और चाप। अनास की सहायक हरण, और यहाँ पे जाखम की सहायक करमोई, सोम की सहायक गोमती, और इतना याद रख लीजिए ये गुजरात में मिलती है, ठीक है। गुजरात से बहती है, गुजरात में ही माही नदी में मिलती है। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ईरू एराव, जाखम, सोम और मोरेन, उसके बाद में अनास और चाप, ठीक है। देखिएगा इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो अनास का यहाँ हम लोग स्टार लगाते हैं, और हमारी मोरेन जो नदी है वो, ये दोनों माही के साथ में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। उसके बाद में हमारी जो जाखम नदी है और सोम नदी है, ये दोनों माही के साथ में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो हम लोग इन चारों को पढ़ेंगे, बट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हम लोग चंबल वगैरह करेंगे, तो उससे एक पहले पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।